न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच पांचवा टी20 मुकाबला। इस सीरीज में न्यूजीलैंड 3-1 से आगे है। रोमांच के हिसाब से देखिए तो इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ वेस्टइंडीज के लिए नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, टीम की ट्राई करने के लिहाज से काफ़ी रोचक जरूर हो सकता है कि किन किन खिलाड़ियों को वो नए तौर पर मौका दे सकते हैं। और पिच रिपोर्ट कैसी रहने वाली इन मुकाबलों को अगर आप फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ देखें, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले ये मुकाबला खेला कहाँ जाएगा, अगर बात कर ली जाए तो ये मुकाबले की, तो डुनेडिन यूनिवर्सिटी ऑफ ओवल में ये मुकाबला होगा। और समय की बात करें तो भारतीय समय अनुसार सुबह अगर आप देखें 5:45 बजे इन मुकाबलों को आप लाइव देख सकते हैं। अब लाइव देख सकते हैं तो कहाँ देख सकते हैं, सोनी स्पोर्ट्स पर, और फिर इसे आप फैन कोड सोनी लिव पर भी देख सकते हैं। तो ये लाइव वाला मामला हो गया। अब आते हैं यहाँ पर हेड टू हेड दोनों टीमों के बीच मुकाबलों की। अब इस सीरीज में 3-1 से जरूर यहाँ पर आगे है न्यूजीलैंड की टीम। ओवरऑल भी अगर आप आंकड़े देखेंगे तो दोनों टीमें 21 बार आमने सामने हुई हैं, जिनमें 11 बार न्यूजीलैंड को जीत मिली है, 7 बार वेस्टइंडीज की टीम को। यानी कि ओवरऑल आंकड़ों में भी न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं अगर आप पिच रिपोर्ट की बात करें तो डुनेडिन का यूनिवर्सिटी ओवल क्रिकेट ग्राउंड अपनी बैटिंग फ्रेंडली पिच के लिए जाना जाता है। यहाँ के पिच में ड्रॉप इन सरफेस जरूर होता है, जिसकी वजह से गेंदबाजों को शुरुआत में अतिरिक्त बाउंस और पेस मिलती है। तेज गेंदबाजों को नई गेंद से मदद मिलती है, लेकिन बल्लेबाज जैसे जैसे क्रीज पर टिकते जाते हैं रन बनाना आसान हो जाता है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों का रिकॉर्ड बेहतर रहा है। यहाँ का एवरेज टोटल 154 रन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सेकंड में अगर आप देखिए वहाँ भी 145 प्लस है, और टोटल अगर आप देखेंगे जो हाईएस्ट गया है वो 220 प्लस गया हुआ है। फिन एलन ने इसी ग्राउंड पर 130 से ज़्यादा रनों की पारी खेल दी थी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये ग्राउंड रनों से भरा पड़ा है। बहुत ज़्यादा मुकाबले नहीं हुए हैं, 4 मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं, लेकिन उस लिहाज से अगर आप देखेंगे वेस्टइंडीज इस मुकाबले में कमबैक कर सकती है। लगातार क्लोज मुकाबले हारी हैं सीरीज में, लेकिन इस मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। ये ग्राउंड उनके लायक है, ये सूट करता है, ये जिस तरीके का ये ग्राउंड है। अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो न्यूजीलैंड का जो संभावित टीम रहने वाली है उसमें टिम रॉबिन्सन, कॉनवे यहाँ पर फिर से आपको खेलते दिखाई देंगे। सवाल बदलाव को लेकर है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा बदलाव के लिए नहीं जाएगा, बल्कि अपने खिलाड़ियों के फॉर्म की तरफ जा रहा है। इसके अलावा रचिन रविंद्र हो गए और मिचेल हे, डैरल मिचेल। इसके अलावा अगर आप देखें ब्रेसवेल हो गए, सैंटनर जो कैप्टन है, और अगर आप देखें जैक फोक्स इस टीम का हिस्सा रहेंगे, काइल जेमिसन, इसोडी और फिर जैकब डफी। ये गेंदबाजी लाइनअप भी यहाँ पर बेहतर लग रहा है। वहीं अगर वेस्टइंडीज की बात करें तो ब्रैंडन किंग और आमिर जांगोस टीम के ओपनर खिलाड़ी। इसके अलावा से होप हो गए, रोस्टन चेस, और फिर अगर आप देखें अकीम, इसके अलावा रोबिन पॉवेल, जेसन होल्डर, रोमारियो सेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, अकील हुसैन, जेडन सील्स। ये गेंदबाजी लाइनअप भी रहेगी वेस्टइंडीज की। वो भी बहुत कुछ बदलाव नहीं करने वाले हैं उस लिहाज से भी, क्योंकि जो वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टीमों के पास अब बहुत ज़्यादा मुकाबले बचे नहीं हुए हैं। इस लिहाज से अपने उन खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं ताकि वो बेहतर तरीके से जज कर पाएँ कि किन खिलाड़ियों के साथ वो आगे वर्ल्ड कप में जा सकते हैं। अब बात करें ओवरऑल अगर प्रेडिक्शन की, तो इस मुकाबले को जीतने की अगर बात कर ली जाए तो वेस्टइंडीज का ऐसा लग रहा है कि वो कमबैक जरूर करेगा, क्योंकि सीरीज में जरूर 3-1 से पीछे हैं, लेकिन 2 मुकाबले लगभग वो जीत गए थे। तो यहाँ पर वो वापसी कर सकते हैं, इस मुकाबले को जीत सकते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।